और ये समय है दंगल का। आज दंगल में चुनावी सियासत पर चर्चा होगी। चर्चा का विषय चुनावी गारंटी पर, क्योंकि महाराष्ट्र में 19 दिन बाद वोट पड़ने हैं, नामांकन हो चुका है, प्रचार चल रहा है, अब गारंटियों की बारी है। दोनों गठबंधनों की ओर से मतदाताओं के सामने चुनावी गारंटियां रखी जाएंगी, लेकिन इन्हीं गारंटियों को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस के नेताओं को अलर्ट किया है। खड़गे ने कर्नाटक की एक सभा में सीएम, डिप्टी सीएम के सामने कहा कि कांग्रेस नेता बेहिसाब चुनावी गारंटी न करें, क्योंकि कर्नाटक में गारंटी तो दे दी, अब पैसे नहीं है और सरकार को एक गारंटी वापस लेनी पड़ रही है। खड़गे ने महाराष्ट्र में भी बजट देखकर ही चुनावी वादे करने की बात कही है, क्योंकि खड़गे को आशंका है कि सत्ता पाने के लिए चुनावी गारंटी कर देने और उसे पूरा नहीं कर पाने पर कांग्रेस की इतनी बदनामी होगी कि 10 वर्षों तक सत्ता में वापसी मुश्किल हो जाएगी। कांग्रेस की ओर से इस ईमानदार स्वीकारोक्ति पर बीजेपी ने हमलों का मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी कह रही है कि क्या कांग्रेस पार्टी ने खटाखट सियासत में झूठी चुनावी गारंटियां दी थी। हालांकि कांग्रेस पार्टी के नेताओं का कहना है कि कांग्रेस वास्तविकता के आधार पर सियासत करती है और झूठे वादे की राजनीति नहीं करती। लेकिन सवाल है कि जिस तरह 5 लाख करोड़ के कर्ज तले दबे कर्नाटक और करीब 1 लाख करोड़ रुपए के कर्ज तले दबे हिमाचल में जैसे चुनावी वादे हुए थे, क्या इस बार 7,82,000 करोड़ रुपए के कर्ज तले दबे महाराष्ट्र में भी ऐसी ही चुनावी गारंटियां देखने को मिल सकती हैं? हालांकि अभी दोनों ही गठबंधनों की चुनावी गारंटी की घोषणा बाकी है, लेकिन मुफ्त की योजनाएं और खाते में नकद राशि वाली गारंटी की राजनीति क्या केवल वोट बटोरने की सियासत है, या सत्ता की लालच में राजनीतिक दलों के वादे राज्यों के खजाने के लिए कहर साबित हो रहे हैं? ऐसे तमाम सवालों पर आज के दंगल में बड़ी चर्चा करेंगे। पहले ये रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र में मतदान के 3 हफ्ते भी नहीं बचे हैं और ऐन वक्त पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ऐसा बयान दिया है कि बीजेपी फटाफट पॉलिटिकल स्कोरिंग में जुट गई। कैसे अंबानी अदानी के बैंक अकाउंट में पैसा खटाखट जा रहा है, वैसे ही आपके बैंक अकाउंट में पैसा खटाखट आए। समस्याओं को संभावनाओं में बदल देना, ये मोदी की गारंटी है। क्या मोदी जी को रास्ता दिखा दे? खटाखट। अब मेरी गारंटी है, जिसने खाया है उससे बाहर निकालूंगा। मोदी जी खटाखट बोलने शुरू कर दिए। गारंटियों और असली गारंटियों वाली इसी सियासत में खड़गे ने अब ऐसी सच्ची बात कह दी जो सियासत के लिए सुटेबल नहीं मानी जाती। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे यूं तो कर्नाटक के हालात पर बात कर रहे थे, लेकिन उसमें महाराष्ट्र का जिक्र करके उन्होंने सियासत का सिरा चुनावी राज्य महाराष्ट्र तक पहुंचा दिया। खड़गे ने कांग्रेस नेताओं से कहा है कि कांग्रेस नेता बिना बजट देखे गारंटी वाले वादे न करें। कर्नाटक में 5 में से 1 गारंटी रद्द करनी पड़ रही है। बिना बजट के वादे करने से दिवालियापन होगा। वादे पूरे नहीं किए तो 10 साल तक सत्ता नहीं मिलेगी। महाराष्ट्र में बजट के आधार पर ही वादे करेंगे। ನಾವು ನಿಮಗೆ ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಾಗ ಯಾವ್ದು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾ ಹೇಳಿದೆ 5, 6, 10, 20 ಹೇಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಬಜೆಟ್ ಇದೆ ಆ ಬಜೆಟ್ ತಕ್ಕಂತೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳು ಕೊಡಿ. ಇಲ್ಲ ಬಜೆಟ್ ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳು ಕೊಟ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ದಿವಾಳಿ ಎದ್ದು ಹೋಗ್ತದೆ। भारत की राजनीति में एक नया शब्द माननीय राहुल गांधी जी लाया है, खटाखट। तो ये जो कई चुनावों से खटाखट चल रहा था, उसका खटाखट का क्या होगा? क्योंकि राहुल गांधी तो घोषणा करने में माहिर हैं, घोषणा करके चले आते हैं। ನಮಗೆ ಈಗ ನೀವು 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ, ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ? 5. ಈಗ ನಿಮ್ಮ 5 ನೋಡಿ ನಾನು 5 ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿನಿ। ಈಗ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿ, ನೀ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಒಂದು ಕೈ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಿ ಇವತ್ತು। आज कांग्रेस पार्टी ने अपने अध्यक्ष के माध्यम से पहली बार स्वीकार किया है कि कांग्रेस के द्वारा जो होता रहा है वो जनता की आंखों में धूल झोंकने की बात रही है। क्या श्रीमान खड़गे साहब माफी मांगेंगे जो तेलंगाना में हो रहा है, जो कर्नाटका में हो रहा है, जो हिमाचल प्रदेश में हो रहा है?
दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष की ओर से सीमित वादों पर सियासी सलाह तब आई है जब हिमाचल प्रदेश से लेकर कर्नाटक और तेलंगाना तक कांग्रेस ने धुआंधार वादे करके सत्ता तो हासिल कर ली, लेकिन अब उन वादों को पूरा करने में सरकारों के पसीने छूट रहे हैं और कांग्रेस को अपने चुनावी वादे रद्द करने पड़ रहे हैं। और ऐसा सिर्फ एक प्रदेश में नहीं हो रहा है। सबसे ये देश की राजनीति में इससे बड़ा कोई शर्मनाक प्रयास नहीं हो सकता कि टॉयलेट पर भी टैक्स लगाने की बात चल रही थी, याद है आपको? जब हंगामा हुआ तो उनको वापस लेना पड़ा। क्या हाल है कर्नाटका का? मैं कर्नाटका पर काफी बोलना मैं आऊंगा अभी। क्या हाल है तेलंगाना का? दरअसल चुनावी राजनीति में वायदों की रेवड़ियों वाली रवायत नई नहीं है, लेकिन सत्ता की ललक में जब बेहिसाब वादे होने लगे, सूबों के खजाने सरेंडर करने लगे। मसलन हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने 10 गारंटियां दी थी, जबकि 40% बजट केवल वेतन पेंशन पर ही खर्च हो रहा है। 94,000 करोड़ रुपए के कर्ज तले दबे राज्य पर 20 महीने में 21,366 करोड़ का कर्ज और बढ़ गया। कर्नाटक में कांग्रेस ने 5 गारंटियां दी, जिसे 59,000 करोड़ खर्च करके पूरा करने में राजस्व घाटा बढ़कर 1,14,000 करोड़ पार होने का खतरा है। 5 लाख करोड़ के कर्ज से जूझती कर्नाटक सरकार अब चुनावी वादे अधूरे छोड़ रही है और तेलंगाना में 6 गारंटियों को पूरा करने के लिए 53,196 करोड़ रुपए चाहिए। मजबूरन कांग्रेस सरकार महालक्ष्मी योजना, बुजुर्ग पेंशन और इंदिरम्मा घर जैसे वादे अधूरे छोड़ रही है और इन्हीं चुनावी वादों को अधूरा छोड़ने पर हो रही बदनामी का अंदाजा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने लगाया है और महाराष्ट्र में बेसिर पैर के वादे करने की बजाय जमीनी हकीकत और खजाने का ख्याल रखते हुए चुनावी गारंटियां देने की बात कही है। बेंगलुरु से सगय राज के साथ आज तक ब्यूरो। ऐसा नहीं है कि चुनावी गारंटियों की बात पहली बार हो रही है, ऐसा नहीं है कि फ्रीबीज जैसी चीजों का आकलन पहली बार हो रहा है, लेकिन आमतौर पर जब इस तरह का आकलन किया जाता है तो अगर कोई अर्थशास्त्री करता है या पत्रकार की तरफ से होता है तो उसे सीधे तौर पर एक पार्टी का प्रवक्ता होना ब्रांड कर दिया जाता है। लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी पार्टी ने यह स्वीकार किया हो कि गारंटी जो है वो पूरी नहीं हो पा रही है, लिहाजा गारंटी न की जाए। और यह देश को स्वीकार करना चाहिए इस बात को और इसका स्वागत करना चाहिए, लेकिन इसके कई राजनीतिक पहलू भी हैं और इसीलिए चर्चा हम इस पर करेंगे। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर अजय आलोक जुड़ रहे हैं, महिमा सिंह कांग्रेस की प्रवक्ता, कुलदीप कुमार जो विधायक हैं और प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के, गुलाब चंद दुबे प्रवक्ता शिवसेना शिंदे गुट और आशुतोष राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। महिमा जी, सबसे पहला सवाल मैं आपसे ही पूछना चाहती हूं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो कहा है वो जाहिर है कि कुछ राज्यों में चुनाव हुआ, वहां पर कांग्रेस पार्टी के वादे हुए, कांग्रेस पार्टी वहां पर सरकार उसने गठन किया और शायद बाद में आप लोगों ने एनालाइज किया हो तो देखा हो कि सरकार पर अतिरिक्त दबाव उस तरह की चीजों का पड़ गया, चाहे ओल्ड पेंशन स्कीम हो हिमाचल प्रदेश की या तेलंगाना में महालक्ष्मी योजना हो, किसानों को 15,000 एकड़ प्रति एकड़ के का भुगतान हो। तो कांग्रेस पार्टी क्या वाकई अब सोच समझकर गारंटी आगे महाराष्ट्र के चुनाव में देने वाली है? चुनावी समय में इस तरह का एक्सेप्टेंस कहीं उल्टा तो भारी तो नहीं पड़ जाएगा आप लोगों को? जय हिंद। डॉक्टर वसीम बरेलवी की पंक्तियां हैं श्वेता जी, और उसी बात से शुरुआत करना चाहती हूं कि झूठ के आगे पीछे दरिया चलता है, सच बोला तो प्यासा मारा जाएगा। और इस सच बोलने की राजनीति में आदर्शवाद की यदि कोई मिसाल रही है वर्षों वर्षों से तो वो कांग्रेस पार्टी रही है। आज जो खड़गे जी ने बात कही है वो मुझे लगता है एक यथार्थ है, क्योंकि पिछले वर्ष जो कर्नाटक सरकार को, हमारे मुख्यमंत्री को, उप मुख्यमंत्री को दिल्ली आकर के एक अपनी बात रखने का प्रयास करने की, बल्कि मैं कहूंगी असफल प्रयास करने की कवायद करनी पड़ी, तो वो भाजपा के और केंद्र सरकार के कारण। और इसी बात के चलते, क्योंकि जैसा सर्वोच्च न्यायालय ने एक बार कहा था ना कि केंद्र सरकार का, भाजपा सरकार का जो रवैया है वो अपने द्वारा शासित, भाजपा द्वारा शासित प्रदेशों में अलग है और जो गैर भाजपा शासित प्रदेश हैं वहां पर सौतेला रवैया इजाद करती है भाजपा। तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए खड़गे जी ने वास्तविकता को सबके समक्ष रखा है
यथार्थ को सबके समक्ष रखा है। बजट तो केंद्र सरकार के द्वारा जारी किया जाना है राज्यों को, और केंद्र सरकार किस तरह का सौतेला व्यवहार कर रही है सबके सामने है, सर्वविदित है। और ऐसे में जब भाजपा के नेता निकल करके कांग्रेस पार्टी को सच बोलने के लिए आज टारगेट कर रहे हैं, तो मैं ये याद दिला देना चाहती हूं कि पिछले 10 साल से जो झूठ मोदी के जुमलों के नाम पर देश से बोला जा रहा है, चाहे वो 2 करोड़ नौकरियां प्रतिवर्ष देने की बात हो, चाहे वो 15 लाख लोगों के खातों में लाने की बात हो, चाहे वो किसानों की आय दुगनी करने की बात हो, तो वो झूठ बोलने का काम भाजपा करती है। इसीलिए डॉक्टर बरेलवी ने कहा भी है कि झूठ के आगे पीछे दरिया चलता है, और वो दरिया किस तरह से बह रहा है वो आज हम देख रहे हैं। महिमा जी, अगर बीच में मैं इसी से जुड़ा एक सवाल आपसे क्लैरिफिकेशन के लिए पूछ लूं कि आप कह रही हैं कि केंद्र की तरफ से मदद नहीं दी जाती है, लेकिन जहां तक मेरी सीमित समझ है उसके अनुसार शायद राज्य की जरूरतों के हिसाब से, न कि किसी पार्टी के राजनीतिक वादों के अनुसार से केंद्र मदद करेगा आपको। और जब वो न्यू पेंशन स्कीम जैसी, चूंकि हम हिमाचल का ही जिक्र कर रहे हैं, तो क्योंकि न्यू पेंशन स्कीम वो लेकर आ चुके थे आप लोग, वहां पर बड़ा वादा आपने किया था और ये बहुत कारगर साबित हुआ था कांग्रेस के लिए, तो इस तरह की चीजों के लिए क्यों अपेक्षा कर रही हैं कि केंद्र की तरफ से पैसे मिलेंगे? मैं बता देती हूँ आपको। देखिए, कांग्रेस पार्टी जब भी, और क्योंकि इतने दशकों तक हमने इस देश को सुचारू रूप से चलाया है, जब भी हम नीतियां बनाते हैं या लोकहित के लिए नीतियां लेकर आते हैं या वायदे करते हैं जिन्हें हम दशकों से पूरा करते रहे हैं, तो वो जनता के विचार विमर्श के ऊपर आधारित होता है, समस्त पार्टियों के और स्टेक होल्डर्स के विमर्श के ऊपर, संवाद के ऊपर आधारित होता है, और उसी हिसाब से इन वायदों को किया जाता है। आप जानती हैं, चाहे न्यू पेंशन स्कीम हो, चाहे एनईपी हो, चाहे जितने नए कानून लाए गए हैं वो कानून हो, चाहे कृषि कानून जिनके लिए हाथ जोड़कर प्रधानमंत्री मोदी को देश से माफी मांगनी पड़ी थी वो कानून हो, भाजपा की नीतियां और कानून बनाने का जो तरीका है, जो इनका एकल तरीका है, सिर्फ अपने लोगों से बात करके और अपनी मनमानी करके जिस तरह से नीतियां बनाते हैं, तो उस हिसाब से आप देखिए कि कांग्रेस पार्टी ने जब भी वायदे किए, जब भी नीतियां बनाई, ओल्ड पेंशन स्कीम वापस लाने की बात है। आप खुद सोचिए श्वेता कि किस लिए लोग ओल्ड पेंशन स्कीम के ऊपर वोट करते हैं, क्यों लोग चाह रहे हैं ओल्ड पेंशन स्कीम को वापस? क्योंकि उनसे विमर्श नहीं किया गया, संवाद नहीं किया गया। कहीं ना कहीं लोग असहमत हैं भाजपा की इन जो उनके मन मुताबिक चलाए जाने वाली नीतियां हैं, उन नीतियों से। और उसी बात को ध्यान रखते हुए हमने ये वायदे किए। आज कर्नाटक के अंदर यदि खड़गे जी ने एक बात बड़ी साफ गोई के साथ कही है, चाहे वो सर्वोच्च न्यायालय का वो फैसला देख लिया जाए जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि जो मुफ्त रेवड़ियों की बात कही गई है, जिसकी शुरुआत भाजपा ने की, आपको याद होगा, राजनाथ सिंह जी ने 2022 में उत्तर प्रदेश में वायदा किया स्कूटियां देंगे, टैबलेट्स देंगे, दी गई क्या? अभी हरियाणा के अंदर वायदा किया, हमने 2000 का किया तो इन्होंने 2100 का कर दिया क्या? राजस्थान में इन्होंने वायदा किया 450 का सिलेंडर देंगे, दे रहे हैं क्या? मात्र कुछ उज्ज्वला लाभार्थियों के अलावा क्या हर किसी को 450 का सिलेंडर मिल रहा है? जब कांग्रेस की सरकार थी राजस्थान में, हर व्यक्ति को 500 का सिलेंडर मिलता था। ठीक है डॉक्टर अजय आलोक, बाकी चीजों पर भी जो सवाल उठाया है महिमा जी ने वो भी आप जवाब देंगे ही, लेकिन इसके साथ ही मैं आपसे उस आरोप पर भी उनके जानना चाहती हूं कि केंद्र की तरफ से उपेक्षा की जाती है, केंद्र की ओर से केवल उन्हीं राज्यों को मदद की जाती है जहां पर बीजेपी का ही शासन हो, इस वजह से उन्हें चुनावी गारंटियों को वापस लेना पड़ रहा है। बताइए। देखिए श्वेता जी, ये चुनावी गारंटियों को इसलिए वापस नहीं लेना पड़ रहा है। भेड़िया आया, ये कहावत सुनी है ना आपने गांव में, जो झूठ मूठ का हल्ला मचाता है भेड़िया आया, तो जनता समझ गई है कि कांग्रेस के वादे भेड़िया आया जैसे ही है, और इसलिए विश्वास नहीं होता है। हरियाणा ने इसका परिणाम दिखा दिया, क्योंकि बगल में हिमाचल है, लोगों के आंख खुले हुए। ये पार्टी पिछले 75 साल से शासन इसी बूते पे करते आई है कि लोग तो कुछ समझते नहीं है, लोगों का क्या है, अपने हिसाब से चलो, तो वैसा तो होता नहीं है। अब देखिए, कांग्रेस की समस्या कुछ और है। 2 तरह की पौध हो गई है कांग्रेस में। एक पुरानी पौध जिसमें से खड़गे जी जैसे नेता आते हैं, इनकी रीढ़ की हड्डी खत्म हो चुकी है। एक नई पौध जिसका संचालन राहुल गांधी कर रहे हैं। तो पुरानी पौध के नेताओं में कभी कभार रीढ़ की हड्डी खड़ी हो जाती है, तो उनमें नैतिकता जागती है, तो उसके बाद अपने ही झूठ का वर्णन कर देते हैं कि भाई ऐसी वादे मत करो कि हम लोग दिवालिया हो जाए, सड़क पे रेत डालने के पैसे न बचे। ये कह किसके सामने रहे? बगल में मुख्यमंत्री, एक बगल में डिप्टी सीएम। इसका मतलब साफ साफ कह रहे हैं कि तुम लोग दोनों झूठे हो, झूठ वादे करते हो और बाद में खामियाजा भुगतना पड़ता है, वादे पूरे नहीं होते हैं, जनता के सामने मुंह दिखाने लायक नहीं होते हैं। ये तो स्वीकारोक्ति है ना।
और वादे करता कौन है? ये नई पौध के सुपर संचालक खटाखट खटाखट खटाखट, कितनी बार खटाखट खटाखट किया कि खड़गे जी खड़क गए, और खड़क के उन्होंने ये बात बोल दी, और खड़क के जब सच्चाई बोल दी तो पुराने झूठ पर से पर्दाफाश हो गया कि आदत ये वादे करने की बीमारी पुरानी है, पूरा तो करना है नहीं। सत्ता में आ जाओ। जिस राज्य में गए, किसी राज्य का उदाहरण ले लीजिए, उसको बिल्कुल नींबू की तरह निचोड़ दिया है। मतलब भ्रष्टाचार तो करते ही हैं, बजट भी बढ़ा लो, वादे भी कर दो। ऐसा कभी भ्रष्टाचार आपने देखा है? मुख्यमंत्री को अपनी जमीन लौटानी पड़ जाए, राष्ट्रीय अध्यक्ष दलित कोटे से जमीन इंडस्ट्रियल एरिया में लेके जमीन लौटा रहा है। क्यों लिया था जमीन भाई? आप जिस राज्य में जाते हैं, हर सरकारी संपत्ति को अपनी संपत्ति समझ लेने की बीमारी क्यों है कांग्रेसियों में? ये पुरानी पौध में बीमारी है, नई पौध में ये बीमारी ज्यादा होगी। पर आलोक जी साथ में ये भी बताते चलिए कि अगर मध्य प्रदेश जैसे राज्य में और उसके साथ ही बाकी राज्यों में उसके बाद से आप लोगों ने विस्तार करते हुए लाडली बहना योजना जैसी स्कीम, अब महाराष्ट्र में भी उसका ऐलान किया गया, तो ये भी तो अतिरिक्त खर्च ही है ना। तो अगर कांग्रेस ये गारंटी दे दे वो इसलिए नहीं पूरा कर पा रहे हैं क्योंकि केंद्र में उनकी सरकार नहीं है। बिल्कुल नहीं। क्या मध्य प्रदेश कोई गारंटी पूरी कर रहा है तो उसके लिए क्या केंद्र सरकार उसको उस गारंटी के लिए पैसे दे रही है? बिल्कुल नहीं। क्या महाराष्ट्र में अभी जो लाडली योजना चली जिसमें तहत महिलाओं को 1500 रुपए दिए जा रहे हर महीने, 3 महीने दे चुके हम लोग, 15 अक्टूबर लास्ट डेट था उसको, क्या उसके लिए केंद्र सरकार ने मदद दी है? बिल्कुल नहीं। राज्य का अपना एक वित्तीय स्ट्रक्चर होता है जिसको समझना चाहिए, और उस वित्तीय स्ट्रक्चर में आप पैर कितना फैला सकते हैं। हम पूरे देश हो जाए चाहे प्रदेश हो गए, हम परोपकारी स्टेट हैं, वी हैव टू बी फॉर द पीपल। तो अपने लोगों के लिए करने में कोई बुराई नहीं है, कांग्रेस पार्टी करे, लेकिन अपनी औकात से ज्यादा, अपनी सीमा से ज्यादा बोलना, जैसे राहुल गांधी ने कहा था, देश में गरीबी खटाखट 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 दूर कर दूंगा, 4 जून को सरकार बनने दो, 7 जून तक सबके खाते में 8,000 रुपए खटाखट 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 आ जाएंगे, गरीबी खत्म। पैसे आसमान से उठते हैं क्या? कहां से आएंगे पैसे? ठीक है महिमा जी, आप जवाब देना चाहती हैं, लेकिन पहले हम एक बात और कहूं। जी जी, ये ओल्ड पेंशन स्कीम, ओल्ड पेंशन, एक बात और श्वेता जी, एक बात और, बस एक बात और कहना चाहूंगा। ओल्ड पेंशन स्कीम, न्यू पेंशन स्कीम ये कर रहे थे। 4 से लेके 14 तक तो इन्हीं की सरकार थी ना। न्यू पेंशन स्कीम तो वाजपेयी जी लेके आए थे। 4 से 14 तक क्यों चलाई न्यू पेंशन स्कीम? उस वक्त तो केंद्र सरकार में भी यही थे, उसी वक्त तो ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर देते। लेकिन ना, ये सब करना तभी है जब चुनाव आता है, और इसके बदले में वित्तीय बोझ कितना खजाना पे पड़ता है इसकी कोई चिंता नहीं है, कोई चिंता नहीं। ठीक है। इसीलिए खड़गे जी खड़क जाते रह के कि नई पौध का झूठ मैं कितना सहूं। मुझे उत्तर देने दीजिएगा श्वेता जी। महिमा जी, मैं आपके पास वापस आऊंगी, पहले सारे पैनलिस्ट अपनी बात रख लें। एक संक्षिप्त उत्तर दे दूं मैं। अच्छा, संक्षिप्त दीजिए। ठीक, एक संक्षिप्त उत्तर दे दूं मैं, बल्कि एक सवाल है जो ये शो के अंत तक भी उसका उत्तर दे दें तो गनीमत होगी। ये नई पौध और पुरानी पौध की बात कर रहे हैं। भाजपा की तो नई हो या पुरानी हो, पूरी पौध के अंदर एक रोग है। वो रोग ये है कि जितने भी झूठ बोले उसका उत्तर नहीं देंगे। इनसे सिर्फ इस बात का उत्तर दीजिएगा आप श्वेता जी अपने शो के अंत तक कि माननीय मुख्य न्यायाधीश ने अपनी जजमेंट में पिछले वर्ष, अभी बल्कि इसी वर्ष, पिछले 4-5 महीनों पहले ये क्यों कहा था कि अपने द्वारा शासित प्रदेशों के साथ जो रवैया है वो सगा रवैया है, दूसरे प्रदेशों के साथ सौतेला व्यवहार करते हैं। वो इनसे पूछ लीजिएगा, जजमेंट है, कहे तो मैं आपको भेज भी दूं, आप फ्लैश कर दीजिएगा अपनी स्क्रीन पर। ठीक है आलोक जी, आपसे मैं आगे जवाब लूंगी इसका। पहले कुलदीप कुमार जी ये बताइए कि जो बात महिमा जी कर रही हैं, जो बात अजय आलोक कह रहे हैं, दरअसल मुझे तो याद आता है कि शायद हाल के वर्षों में जब फ्रीबीज का शब्द और इसकी सबसे अधिक आलोचना हुई तो वो आम आदमी पार्टी के साथ ही हुई, जब बिजली बिल माफ और पानी बिल हाफ या ऐसे ही कुछ। तो आप लोगों के ऊपर भी तो आप लोग भी हमेशा आरोप ही लगाते रहते हैं श्वेता जी, मुझे कि केंद्र की तरफ से मदद नहीं मिलती है, केंद्र से पैसे नहीं मिलते, क्योंकि दिल्ली में भी इन वादों का पूरा होना बड़ा कठिन रहता है। नहीं श्वेता जी, मैं एक बात आपके चैनल पे कह दूं कि जनता को सारी सुविधाएं मुफ्त देने के बाद भी अपने बजट को कैसे मुनाफे का करा जा सकता है, ये अगर कोई कर सकते हैं तो देश में केवल एक नेता है, वो अरविंद केजरीवाल जी हैं, जो अपनी जनता को, चाहे वो फ्री बिजली की बात हो, चाहे फ्री पानी की बात हो, चाहे फ्री स्वास्थ्य सेवाओं की बात हो, चाहे फरिश्ते योजना की बात हो, चाहे हमारी बहनों को बस में फ्री यात्रा की बात हो, चाहे हमारे बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा की बात है, इतना सब कुछ फ्री बीज देने के बाद जिसको बीजेपी वाले कहते हैं कि ये तो रेवड़ी बांट रहे हैं, उसके बावजूद भी अरविंद केजरीवाल जी की सरकार, दिल्ली की सरकार मुनाफे की सरकार है और मुनाफे में चलने का काम होती है। तो अरविंद केजरीवाल जी से सीखना चाहिए।
चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो चाहे भाजपा की सरकार हो, अगर अच्छी राय कहीं से मिले तो लेने में कोई गुरेज नहीं है। तो उन्हें सीखना चाहिए कि अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के बजट को कैसे 33,000 करोड़ से 75,000 करोड़ तक लेके चले गए, कैसे दिल्ली का लगातार जो है वो रेवेन्यू सरप्लस होता जा रहा है, सब कुछ फ्रीबीज देने के बाद भी, सबको जनता को सुविधाएं देने के बावजूद भी। तो इसमें सीखने में कोई गुरेज नहीं है, इनको सीखना चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी का जो मॉडल ऑफ गवर्नेंस है, भारतीय जनता पार्टी ऐसे थोड़ी डरती है उनसे, इसलिए डरती है क्योंकि उनको पता है कि अरविंद केजरीवाल जी के पास वो टैलेंट है कि वो जनता को कहे किए हुए वादों को पूरा कर सकते हैं और पूरा करके दिखाते हैं। उनकी जो गारंटी है, जो आज कॉपी करके भारतीय जनता पार्टी के लोग भी घूम रहे हैं, आज कांग्रेस के लोग भी घूम रहे हैं, वो अरविंद केजरीवाल जी गारंटी है। और मैं कह रहा हूं, आप कॉपी कितनी भी कर लो, लेकिन जो असली है वो अरविंद केजरीवाल की गारंटी है, जो पूरी भी होगी और पूर्ण रूप से पूरी होगी और राज्य सरकार के ऊपर कोई घाटा भी नहीं आएगा। वो अरविंद केजरीवाल की गारंटी है। स्पष्टीकरण मैं चाहती हूँ, मैं एक स्पष्टीकरण, आप अपनी बात के साथ ही ये स्पष्टीकरण भी दे दीजिए कि एमसीडी को लेकर बड़ा लंबी लड़ाई चलती रही है। जो दिल्ली यूनिवर्सिटी जो दिल्ली सरकार के अधीन आते हैं, वहां पर टीचर्स कहते हैं सैलरी नहीं, उनका भी प्रदर्शन लंबा चला। तो तब आप लोग कहते हैं कि केंद्र से पैसे नहीं मिल रहे हैं, तो ये क्या मामला था? नहीं, श्वेता जी मैं आपको बता दूं, 18 सालों से नगर निगम के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। अभी कल दिवाली थी और मुझे पता है कि हर वर्ष सफाई कर्मचारियों की 6-6 महीने की तनख्वाह रुकी होती थी और वो दिवाली के दिन भी प्रदर्शन कर रहे होते थे अपनी तनख्वाह को लेने के लिए। लेकिन मैं आपके चैनल में बताना चाहता हूं, जब से अरविंद केजरीवाल जी की सरकार दिल्ली के अंदर आई है, जब से 1 तारीख से और 7 तारीख के बीच में हर सफाई कर्मचारी के अकाउंट में, वो एमसीडी के एम्प्लॉई हैं, उनके अकाउंट में सरकार तनख्वाह देती है। और इस बार तो अरविंद केजरीवाल जी ने एडवांस बोनस भी उन लोगों को देने का काम किया। तो जब आपकी नीयत ठीक है ना, जब आप जनता के लिए काम करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने एमसीडी को केवल उगाही का अड्डा बनाया हुआ था, और मैं बता दूं, केवल उगाही के अड्डे में काम करती थी भारतीय जनता पार्टी के लोग, और कोई काम इन्होंने नहीं किया। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने, आज टीचर भी खुश हैं, उनको भी सैलरी समय पे मिलती है, आज सफाई कर्मचारी भी खुश हैं, उनको भी सैलरी समय पे मिलती है, और दिल्ली में काम भी बड़ी स्पीड से होने का काम होता है। कांग्रेस सरकार को भी आम आदमी पार्टी से ट्रेनिंग ले लेनी चाहिए, लगाने का काम करते हैं। नहीं, चाहे वो कांग्रेस हो या कोई भी हो, अगर किसी राज्य का मॉडल अच्छा है और उन्हें लगता है कि हाँ, जनता को सब कुछ देने के बावजूद भी सरकार सरप्लस में है, तो आपके साथी सुन रहे होंगे इन चीजों को। महिमा जी से भी हम पूछेंगे, लेकिन पहले गुलाब चंद पांडे जी, ये बताइए कि खड़गे जी आखिर ऐसा क्या सोच रहे थे ऐलान करने का? अजय आलोक जी, मैं आ रही हूं, एक साथ ढेरों आरोप होंगे अभी जवाब देने के लिए आपके पास। गुलाब चंद दुबे जी, ये बताइए खड़गे जी क्या ऐसा प्लान कर रहे थे जो पहले ही उन्होंने कह दिया कि भाई ऐसी गारंटी नहीं देनी चाहिए, महाराष्ट्र में पूरा नहीं हो पाएगा, पहले से कर्ज है। गुलाब चंद दुबे जी, ये बताइए खड़गे जी क्या ऐसा प्लान कर रहे थे जो पहले ही कह दिया कि भाई ऐसी गारंटी नहीं देनी चाहिए? जी श्वेता जी, दिवाली की बहुत बहुत सारी आपको शुभकामनाएं जी। और इसके तत्पश्चात अर्जुन खड़गे साहब के मन के अंदर, भावना के अंदर सही सूझबूझ कहीं न कहीं बनी कि उन्होंने ये बात को समझा कि लोकसभा चुनाव के अंतर्गत जो उन्होंने किया, खटाखट आवाज उन्होंने विशेष करके कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश या जहां जहां उनके राज्य हैं, तेलंगाना सहित लोगों को सावधान करना चाहते हैं, कहीं ऐसी परिस्थितियां जाए कि महाराष्ट्र से वंचित हो जाएं। और राष्ट्र जान चुका है कि हम लोगों का जो वादा है, हम लोगों का जो तौर तरीका है, जनता जान चुकी है। सच पूछो तो श्वेता जी, आज के तारीख में ये भंवर में फंस चुके हैं। किसी रचनाकार ने सही लाइन लिखा है, शायद इसी प्रदेश के ऊपर लिखा होगा कि किसी भी परिस्थिति का हालात को मद्देनजर रखते हुए जो इन्होंने हालात आज पैदा किया है, श्वेता जी, खड़गे साहब ने जो आईना दिखाया है अपने कांग्रेसियों को, सच पूछो तो अपने शीर्ष नेतृत्व है, इनके राह पे चलना चाहिए। जिस ढंग से महायुति को इन्होंने भ्रष्टाचारी करके इन्होंने आईना दिखाने का काम किया है, महाराष्ट्र में इनकी उस बात का डर हो गया है कि मात्र महाराष्ट्र नहीं बल्कि राष्ट्र जान चुका है। सच ये है कि निकली भंवरगाह से जो कश्ती किसी तरह, अगर खतरा हो बरकरार तो साहिल नहीं है, कर जाते हैं अक्सर गलतियां, ये तजुर्बों के नाम पर भले जाहिर है उनका हासिल, मगर हासिल नहीं हो। अब इन लोगों को सच पूछो श्वेता जी, कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है। इनके लगभग सभी बजट फेल हो चुके हैं, किए हुए वायदा के न करने की स्थिति बनी हुई है, इसलिए ये हताश हो चुके हैं और ये जान चुके हैं कि हरियाणा की पुनरावृत्ति महाराष्ट्र में होने जा रही है, इसलिए हताश की भाषा है। अभी हमारे आपके प्रवक्ता कह रहे थे, ये इसमें मास्टर हैं,
ये दिल्ली से लेकर के पंजाब में ये फ्री ऑफ कॉस्ट में ये सब कुछ बिजली, पानी, मूलभूत सुविधाओं को देने के लिए इसमें मास्टर हैं। ये जानते हैं कि हम वादा करेंगे, जनता को गुमराह करेंगे तो हम सत्ता में बने रहेंगे। सत्ता के खातिर एक कांग्रेस ही कर लीजिए या ये हमारे जो राष्ट्रीय गठबंधन बना करके लोग बैठे फेलियर हो चुके हैं। इनके पास आज के तारीख में दूर दूर तक कोई रास्ता सूझ नहीं रहा। श्वेता सिंह जी, आज के परिप्रेक्ष्य में इतना ही कहना उचित है। बहुत कुछ कहने के लिए हमारे अजय आलोक जी ने पूरा आईना दिखा दिया है इन लोगों को। आशुतोष जी, कुलदीप जी आती हूँ। आशुतोष जी, ये सारी चीजें जो आपने सुनी, जो सारा आकलन रहा, ये पहली बार नहीं है कि चर्चा हम फ्रीबीज को लेकर कर रहे हैं, लेकिन लोक लुभावन शायद इसी कारण कहा जाता है। लोगों को पसंद आता है, लेकिन उसे वाकई अमल में लाने में सरकारों को कितनी कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है, वो पिछले कुछ एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे की ये स्वीकारोक्ति भी। देखिए श्वेता जी, ये जो कहा जाता है ना कि बैड इकोनॉमिक्स इज गुड पॉलिटिक्स, दरअसल इस देश के अंदर हो यही रहा है। आप फ्री में लोगों को बांट रहे हैं। ये जो फ्री में बांटना है, ये पूरी अर्थव्यवस्था को, देश की पूरी अर्थव्यवस्था को ठप करने का एक सुनियोजित प्रयास सारी राजनीतिक पार्टियों, सारे राज्य सरकारों की तरफ से हो रहा है। इसमें कोई एक पार्टी अछूती नहीं है। अगर कोई कहे कि वो अछूती है तो मुझे लगता है गलत होगा। और इसकी शुरुआत अगर आप देखिए तो दिल्ली से होती है, जहां मुफ्त में बिजली, मुफ्त में पानी। भाई क्यों मुफ्त में बिजली, मुफ्त में पानी दिया जाएगा, और वो भी आधी से ज्यादा आबादी को? तो जब आप मुफ्तखोरी की आदत लगा देंगे तो फिर उसका यही हश्र होने वाला है। मैं आपको 2-3 उदाहरण, इसमें कोई दो राय नहीं कि दिल्ली की सरकार ने कम से कम अपना जो डेट टू जीडीपी रेशियो है उसको काफी बेहतर तरीके से कर रखा। इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि उनका जो डेट टू जीडीपी रेशियो 3.98% है। इमेजिन करिए 3.98% है। जबकि अगर आप महाराष्ट्र चले जाएंगे तो वहां डेट टू जीडीपी रेशियो 32% है। महाराष्ट्र का है 18.4% है। और तो और पंजाब एक ऐसा राज्य है जिसका डेट टू जीडीपी रेशियो 44.1% है। हिमाचल प्रदेश 42.5% है। अरुणाचल प्रदेश 40.8% है। ये सारे राज्य बहुत धीरे धीरे बैंकरप्सी की तरफ बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के ऊपर 3,76,000 करोड़ का कर्जा है। सोचिए, उसकी कमाई है 2,25,000 करोड़ और खर्चा होता है 2,81,000 करोड़ रुपए। लड़की बहन योजना में महाराष्ट्र का भी उदाहरण हम दे रहे हैं। 96,000 जितने फ्रीबीज दिए जा रहे हैं, अनाउंस हुए हैं, उनका खर्चा आएगा 96,000 करोड़ रुपए। और कितना घाटा है आप सोच के आप हैरान हो जाएंगे। 7,80,000 करोड़ का कर्जा है महाराष्ट्र के ऊपर। इसमें कोई एक सरकार दोषी नहीं कि सिंधिया सरकार आ गई तो खर्चा बढ़ गया या घाटा बढ़ गया। जितनी सरकारें थी, इनमें से किसी भी एक सरकार ने एक गुड इकोनॉमिक्स की बात नहीं की। सबने गुड पॉलिटिक्स की कि किस तरीके से चुनाव जीतना है और उसके लिए जो कुछ भी मुफ्तखोरी करना है वो करना है। आप देखिए कि जो आपका 81 करोड़ लोगों को जो खाना दिया जा रहा है, भाई वो महामारी के समय में तो ठीक समझ में आता है कि चलिए 1 साल और समझ में आता है, 5 साल तक क्यों एक्सपेंड किया जाएगा उसको? तो ये जो मुफ्त, उससे क्या नुकसान होता है कि बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिनको लगता है यार हम इकोनॉमिक एक्टिविटी करने से क्या फायदा, हमें तो 1,500 रुपए लड़की बहन योजना में आ जाएंगे, 5 किलो अनाज हमको हर महीने मिल ही जाएंगे परिवार को, तो चलो घर बैठे रहते। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी भी बंद हो जाती। और जब इकोनॉमिक एक्टिविटी बंद हो जाती, इसीलिए आप देखिए पिछले 5 साल की जो सबसे बड़ी दिक्कत पैदा हो रही है वो ये कि हिंदुस्तान के अंदर डिमांड बिल्कुल नहीं बढ़ रहा है, कंजम्पशन बिल्कुल नहीं बढ़ रहा है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर लगातार नीचे चला जा रहा है। अभी 2 दिन पहले डेटा आया है कि आपकी जो 8 कोर जो इंडस्ट्रीज हैं वो पिछले 10 महीने के सबसे निचले प्रोडक्शन पे जा रहे हैं। तो ये जो मैं बार बार इसको कहता रहा हूं, ये जो मुफ्तखोरी की आदत लगाई गई है हिंदुस्तान के वोटरों को, ये फौरन बंद होनी चाहिए। ये केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार तक। राजस्थान में जो कांग्रेस पार्टी ने किया है वो भी गलत था, मध्य प्रदेश में जो किया वो भी गलत है, महाराष्ट्र में जो अब किया जा रहा है चुनाव जीतने के लिए वो भी गलत है, और दिल्ली के अंदर जो मुफ्तखोरी की आदत लगाई गई वो भी गलत है। जब तक ये बंद नहीं होगा, जब तक एक इंसान को आप ये नहीं कहेंगे भाई आप कमाओगे तो खाओगे, जहां मदद की जरूरत वहां सरकारें मदद करती हैं, करनी भी चाहिए। लेकिन आप सिर्फ चुनाव जीतने के लिए लोगों को आप क्या कहते हैं घूस दे रहे हैं। ये बेसिकली घूस है, ये कुछ नहीं, ये कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं, ये वोट खरीदने के लिए घूस दिया जा रहा है और उसके आधार पर चुनाव जीता जा रहा है। कोई अधिकांश जो हम राज्यवार आंकड़े दिखा रहे हैं, जो आशुतोष जी भी बता रहे हैं कि आप अगर आमदनी और खर्च जोड़ लीजिए तो उतना या उससे ज्यादा कर्ज दिख रहा है, और वहां पर आप देखिए कि कैसे कैसे दिक्कतें आ रही हैं उन राज्यों में। अजय आलोक जी अपनी बात रखिए।
देखिए श्वेता जी, आशुतोष जी भी जो बोल रहे थे वो बिल्कुल सत्य है। मुफ्तखोरी की आदत लगानी बहुत गलत बात है, सबको बंद करना चाहिए। लेकिन डिबेट हम क्या मुफ्तखोरी पे कर रहे हैं? ये होता है डिफ्लेक्ट करना। डिबेट हम कर रहे हैं झूठखोरी पे, जो कांग्रेस पार्टी कर रही है। जिस झूठखोरी का पर्दाफाश खड़गे जी ने किया है, उस पर आशुतोष जी आप एक शब्द नहीं बोलते हैं, ये गलत बात है। जिस टॉपिक पे डिबेट रहे एंकर का, उस पर जरूर बोलना चाहिए ना। क्या आप झूठ बोल रहे हैं कि मैं ये दूंगा, उसके बाद आप वो करते नहीं है और बाद में आपको उसको वादों को वापस लेना पड़ता है। तो ये झूठ बोल के सत्ता में आने का, झूठखोरी का जो काम 75 साल से देश में चल रहा है, उसको कब बंद करेंगे? इस पे कोई जवाब नहीं। आम आदमी पार्टी बड़ा जोर जोर से बोल रही है बजट हमने ऐसे मैनेज किया, वैसे किया, ये किया। 1 मार्च 2024 टाइम्स ऑफ इंडिया खोल लीजिए, गूगल कर लीजिए, मिल जाएगा। दिल्ली हाईकोर्ट का रिप्रिमांडल था। एमसीडी के स्टाफ को ना सैलरी ना पेंशन, कहे बंद कर दो एमसीडी को। ये दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा, मैंने नहीं कहा। लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल, मतलब वहां के एम्प्लॉइज को परमानेंट नहीं, कॉन्ट्रैक्ट पे रखा है, तब सैलरी नहीं दिया 10 महीने से। वो लोग स्ट्राइक पे चले गए। किसको नुकसान हुआ? जनता को। सैनिटेशन स्टाफ को नहीं सैलरी मिल रही है। शिक्षक की सैलरी, श्वेता जी भी आपने बताया। अरे और तो और छोड़िए, अरे वक्फ बोर्ड के इमामों को भी सैलरी नहीं हुई, बेचारे वो भी रो रहे हैं। वो तो कोर भाईजान है आपके, उनको तो सैलरी दे दिया कीजिए। बात यह है कि दिल्ली जैसा प्रदेश जो सरप्लस बजट में था, जिसका डेट टू जीडीपी रेशियो आशुतोष जी ने बताया 3.8 है, उसको भी खस्ते हाल बना के रख दिया। और कहीं आने जाने, घूमने के लिए, पंजाब जाने के लिए, महाराष्ट्र कहीं और जाने के लिए चार्टर ट्रेन में चल रहे हैं, रहने के लिए शीशमहल में घूम रहे हैं। ये क्या टिप्पणी की बात कर ली, लेकिन महिमा जी आपसे सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर जवाब चाह रही थी, वो भी दे दीजिए। सारा दोष दूसरों पे डाल देना है जी। श्वेता जी, चूंकि आलोक जी ने मेरा नाम 10 सेकंड दीजिएगा श्वेता जी, मुझे देना चाहिए। ठीक है, आईना सच्चाई का देखने से चिड़ मचती है। 10 सेकंड दीजिएगा। एक देखिए, आलोक जी ने जो बात कही, मैं आलोक जी की बात का बुरा नहीं मानता। आलोक जी ने बिल्कुल सही बात कही, बिल्कुल सही बात कही है। अब कांग्रेस पार्टी को क्यों ये ख्याल आ रहा है कि भाई जो योजनाएं हमने जिनका वायदा किया था वो पूरे नहीं कर सकते? ये बात कर्नाटक के साथ भी लागू होती, तेलंगाना के साथ भी लागू हो रही है और हिमाचल के साथ भी लागू हो रही। मैं तो ये कहूंगा कि जो बात मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कही है उसका स्वागत होना चाहिए। और यही बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज से 2 साल पहले फ्रीबीज के बारे में कहा था। और उन्होंने कहा था यह अभिशाप है, देश की अर्थव्यवस्था को चौपट करने का एक प्रोजेक्ट है। दिक्कत यह है कि जब प्रधानमंत्री जी ने यह बात कही तो उन्हें भी कम से कम इस पर रिस्ट्रेन करना चाहिए था कि बीजेपी ऐसी किसी योजना का उदाहरण ना दे। लेकिन खुद महाराष्ट्र के अंदर इस असेंबली के चुनाव में 96,000 करोड़ रुपए का, मैं आपको डेटा दे देता हूं अगर आप चाहेंगी तो, 46,000 करोड़ रुपए लड़की बहन योजना पे लगेगा, 10,000 करोड़ रुपए यूथ ट्रेनिंग पे लगेगा। इस तरीके से पूरा हिसाब किताब जो है वो आके 96,000 करोड़ पड़ता है। कहां से देगा महाराष्ट्र? जब प्रधानमंत्री जी खुद इस बात को मानते हैं कि ये एक अभिशाप है और खड़गे जी मानते हैं अभिशाप है, तो इन दोनों से बड़ा नेता तो कोई ना, तो कांग्रेस पार्टी में ना बीजेपी में। दोनों ये तय कर लेंगे किसी को हमें फ्री भी नहीं देना है, दोनों तय कर रहे हैं। और अगर ये तय हो जाएगा, देश की अर्थव्यवस्था ऑटोमेटिकली $5 ट्रिलियन $10 ट्रिलियन बैठेगी। लेकिन अगर ये मुफ्तखोरी, झूठखोरी, जो कुछ भी आलोक जी कह रहे होगा, तो देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी, दिवालियापन के कगार पहुंच रहे हैं हम लोग। अजय आलोक जी, साथ में आप जल्दी से महिमा जी के भी सवाल का जवाब दे दीजिए, जो उन्होंने आपसे सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर जो जवाब मांगा है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की जो टिप्पणी है उस पर वो महिमा जी जवाब चाहती हैं। हम लोग सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पे जवाब नहीं देते हैं, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार काम करते हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इज नॉट फॉलोएबल, हम ये नहीं कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जज अगर हमारे हिसाब से टिप्पणी नहीं करे तो हम उसके खिलाफ प्रदर्शन करेंगे और हम उसके खिलाफ धरने पर बैठेंगे। ये हमारा चरित्र नहीं है। सुप्रीम कोर्ट इस देश की एक ऐसी संस्था है जिसकी कोई भी टिप्पणी और कोई भी आदेश हो उसका अक्षरक्ष पालन और सम्मान होना चाहिए, हम वही करते हैं। ठीक है, इनका तो जवाब ये है। ठीक है। दूसरी बात, महाराष्ट्र ने अगर ये लाडली बहन योजना 96,000 करोड़ पे लाई है, तो महाराष्ट्र ये अपने बजट को देखते हुए और अपने संतुलित बजट को देखते हुए और आने वाले 2 सालों के अंदर महाराष्ट्र का इकोनॉमिक विकास कितना होने जा रहा है, उन सबको देखते हुए लाया है। ये नहीं लाया है कि आज ये योजना ले आए चुनाव जीतने के लिए और 6 महीने के बाद हम चुनाव बंद कर देंगे या वापस ले लेंगे, ऐसा नहीं होता है। मैंने फिर कहा कि हम एक परोपकारी राज्य है, जहां पे जनता के लिए काम करना हमारा बिल्कुल सही है। और फ्री की वो बात जो प्रधानमंत्री ने कही वो अक्षरक्ष सही है। ये फ्री बी योजना बिल्कुल अभिशाप है, नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर महिलाओं को 1,500 रुपए देकर अगर आप संबल दे रहे हैं और उसके लिए अगर आप बजट में प्रोविजन कर सकते हैं जिसके राज्य के सरकारी खजाने को नुकसान नहीं पहुंचता है, तो उसमें गलत नहीं है। झूठ बोलना सत्ताधारियों को, राजनीतिक दल को नहीं करना चाहिए। ये खटाखट झूठ बोलने की जो आदत लगी हुई है ना सत्ता पाने के लिए, ये गलत है। मैं फिर कह रहा हूं,
अगर न्यू पेंशन स्कीम खराब थी तो महिमा जी बताएं 2004 से 14 तक मनमोहन सिंह ने इस पेंशन स्कीम को उसी वक्त खत्म क्यों नहीं कर दी? फिर तो केंद्र सरकार भी आपकी थी, राज्यों में उस वक्त सोनिया गांधी के प्रताप से 15-16 राज्यों में आप थे। ठीक है महिमा जी, तो आपने नहीं खत्म किया। महिमा जी इसका जवाब दीजिएगा। पहले कुलदीप जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, आपको उस जगह पे ले जा रही है। जी बताइए कुलदीप जी बताइए। श्वेता जी देखिए, इस देश के अंदर दो मॉडल काम कर रहे हैं। एक मॉडल है अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस का मॉडल, जो मॉडल दिल्ली के लोगों को, दिल्ली की जनता को फ्री बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, हॉस्पिटल की गारंटी देता है और उसके साथ साथ उनको देने का काम करता है। दूसरा मॉडल है भारतीय जनता पार्टी का, मोदी जी का मॉडल। ये फ्री बीज की बात करते हैं जब ये अपने दोस्तों को पैसा बांटते हैं, जब उनके 10-10 लाख करोड़ के कर्जे माफ करते हैं, तब ये मुफ्तखोरी क्यों नहीं बोलते हैं उसको? अगर गरीब जनता को, गरीब लोगों को अगर उनका हक और अधिकार मिले तो ये मुफ्तखोरी हुई, लेकिन जो इनके मित्रों के पैसे माफ हुए वो मुफ्तखोरी नहीं हुई। और दूसरी बात, मैं आपको केंद्र सरकार का दोगलापन बताता हूं भारतीय जनता पार्टी का। दिल्ली के अंदर इन्होंने कहा कि जी आपने अभी कोर्ट ने टिप्पणी कर दी, इसलिए टिप्पणी नहीं करी, पैसा नहीं करते। दिल्ली सरकार के पास पैसा बहुत है, लेकिन जो एलजी साहब बैठे हैं ना, मैं आपको बता दूं, दिल्ली के अंदर महिलाओं को 2500 रुपए पेंशन मिलती है श्वेता जी। उस 2500 रुपए पेंशन में 300 रुपए का शेयर केंद्र सरकार का होता है। केंद्र सरकार ने 6 महीने से 300 रुपए नहीं दिए और उनके 300 रुपए के चक्कर में दिल्ली के लोगों को पेंशन नहीं मिल पाई। बाद में हमने फाइनेंस में लेके आए, अप्रूवल कराया, दिल्ली के लोगों को 2200 रुपए देने का काम किया, 300 रुपए केंद्र सरकार ने नहीं दिए। ऐसे करके ये स्कीमों को रोकते हैं, जहां इनकी 100 रुपए देने होते हैं ना, लेकिन 5 चीज को रोक देते हैं ताकि दिल्ली की सरकार को बदनाम कर सके, भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे को चला सके। तो इनका ये सोतेला व्यवहार है। दिल्ली वाले इनके व्यवहार को अच्छे समझते हैं और वो अपने बेटे अरविंद केजरीवाल का जो मॉडल है, उनकी बहनों को फ्री यात्रा कराना, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराना, दिल्ली की गली गली में सीसीटीवी कैमरे लगाना, दिल्ली के लोगों को मुफ्त पानी पहुंचाना, ये अरविंद केजरीवाल का मॉडल है। और उसके बावजूद भी सरकार फायदे में, सरकार मुनाफे में। हर सरकार को ये मॉडल अपनाना चाहिए और हर किसी को मॉडल पसंद आना चाहिए कि अगर सब कुछ करने के बाद भी सरकार मुनाफे में है तो क्या दिक्कत है। मैं तो कह रहा हूं कि ये इनकी सरकार उत्तर प्रदेश में ये क्या फ्री देते हैं, फिर भी घाटे में। इनकी सरकार हरियाणा के अंदर है, ये क्या मुफ्त देते हैं, फिर भी घाटे के अंदर है। इनकी सरकार मध्य प्रदेश के अंदर है, फिर भी घाटे में। अरे आप कुछ भी नहीं मुफ्त दे रहे हो, उसके बाद भी आपकी सरकारें घाटे में जा रही है। तो अरविंद केजरीवाल जी का मॉडल अपना लीजिए, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। अजय आलोक जी, अब आप जवाब भी देना चाहते हैं, आप बताइए। आप ये मॉडल अरविंद केजरीवाल जी से चर्चा कीजिए इस बात की। बारे सही बात है, कौन सा मॉडल हम अपनाएं मुझे बताइए ना। लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल का मैंने एग्जाम्पल दिया जहां स्टाफ हड़ताल पे है, और ये सरकार ऐसी है निकम्मी अरविंद केजरीवाल। मैं तो कप्टीवाल कहता हूं, केजरीवाल कहना ही छोड़ दिया मैं। झूठ। ये आयुष्मान योजना भी दिल्ली में लागू नहीं कर सकते, बिल्कुल झूठ लोगों को मुफ्त अजय आलोक जी, बिल्कुल झूठ। ये ऐसी सरकार है, ये ऐसी सरकार है। ये फ्री बिजली बीच में नहीं, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए। ये ऐसी सरकार है जो डिस्कॉम आप सबूत दो हड़ताल पे, फ्री बिजली की आप बात करते हैं। सबूत कर्नाटक दो। का व्यक्ति जो बेंगलोर में बैठा हुआ उसके मोबाइल नंबर पे और उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर होते हैं डिस्कॉम कंपनी के द्वारा सब्सिडी के। नहीं रोक पाओगे। बिजली डिस्कॉम घोटाला। अरे ये केजरीवाल की फ्री बिजली योजना है। ये तो ऐसे पारस के पत्थर है, ये ऐसे पारस के पत्थर है, जिस चीज को छूते हैं ना उसमें घोटाला हो जाता है। ये सोना नहीं बनाते हैं, जिस चीज को छूते हैं उसमें घोटाला हो जाता है। ये सुपर चीज है, अभी नया ये घोषणा लेके आएंगे, ये नया घोषणा लेके आएंगे अभी इनकम टैक्स ऑफिसर है ना। जी अव्वल तो आप बोलने दीजिए, दूसरा घोटाले का आरोप आपने भी बिना सबूत ही के लगाया है ना अभी। तो सब तो बिना सबूत के ही बोल रहे हैं ना, तो उनको बात तो कंप्लीट कर लेने दीजिए। अपनी बदहवासी झूठ बोल रहे हैं, बीच में बोलने से अपनी बदहवासी जाहिर होती है, झूठ बोल रहे हैं और झूठ पर कमजोरी जाहिर होती है। वो झूठ बोल रहे हैं, सबूत नहीं दिया, उसमें कोई बहादुरी साबित नहीं हो जाती है। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो ठीक है, बता दीजिए शीश महल में 2 लाख का कमोड नहीं लगा हुआ था। ठीक है, ना शीश महल में 2 लाख का कमोड तो नहीं लगा हुआ था, नहीं लगा हुआ था। 8 लाख के पर्दे शीश महल में नहीं लगे हुए थे। बिना एक्सपेक्टर के परमिशन के 56 करोड़ का बंगला बनाने के लिए परमिशन। अजय आलोक जी मुद्दे पर केजरीवाल जी ने उसको, अजय आलोक जी मुद्दे पर मारती लात। तुम्हें उसमें आने के लिए किसियानी बिल्ली खम्बा नोचे, अरविंद केजरीवाल तुम्हारा वो वाला हालत, किसियानी बिल्ली खम्बा नोचे। मुझे क्या करना है अब? ये तुम पे आगे प्रोजेक्ट होंगे ना तो 2 से 3 ना पाओगे दिल्ली में। जी ये बताया तो बोल रहे थे, आप भी लड़ लेना दिल्ली में आके। कुलदीप जी आपने अपनी बात रख दी, आप इस तरीके से बोलेंगे तो आप भी लड़ लीजिएगा और संशय होता है। सीधा अभी रुक जाइए, उनको कंप्लीट, आपने अपनी बात रख दी है, बार बार उस बात को दोहराने से कुछ नहीं होता है। आपने अपनी बात रख दी है, क्लियरली रख दी है। नहीं, ये कितना झूठ बोले मैं नहीं बोलूंगा।
बात सिर्फ एक है श्वेता जी, जिस मुद्दे पे आपका डिबेट है, बात सिर्फ यह है कि क्या राजनीतिक दल या उनके नेताओं को इतना गैर जिम्मेदार होना चाहिए कि वो कोई भी घोषणा करें या बाद में उसे लागू ना कर सके? क्या जनता को मूर्ख बनाने का आपको अधिकार है? किसी राजनीतिक दल का यह कहना कि हम ये ला देंगे, हम ये ला देंगे, ये ला देंगे, उसका कुछ करेंगे ही नहीं और उसके दम पे वो सत्ता पे आ जाए। नैरेटिव चलाया गया कि हम मोदी सत्ता में आएगा तो संविधान खत्म कर देगा, आरक्षण खत्म कर देगा। सही नैरेटिव था। यह साबित करता है कि देश की जनता ऐसे ऐसे नैरेटिव्स के चक्कर में आती है। और सबसे मजेदार बात तब हो जाती है कि जब अपने ही शीर्ष नेता, दूसरी पौध के नेता, दूसरी पौध जो सिस्टमैटिकली भ्रष्ट है, जिसका सिस्टमैटिकली ग्रे मैटर कम है, वो तरह तरह की घोषणा करते रहता है। खटाखट 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 8,000 रुपए हर महीने में आएंगे, गरीबी खत्म। अरे आपके दादा, आपकी दादी, आपके पिताजी क्या कर रहे थे इतने दिन तक? ठीक है, महिमा सिंह जी, थे जब गरीबी खत्म करने का इतना आसान मॉडल था। महिमा जी, जब 2024 के चुनाव खत्म हुए थे, जब नतीजा आया था, उस दिन की सबको वो तस्वीरें याद हैं जब लखनऊ में कई महिलाएं लाइन में लगकर गई थी वो गारंटी कार्ड लेकर कि हमने कांग्रेस को वोट दिया, ये गारंटी कांग्रेस की थी और इसके हिसाब से अब हमें मिलना चाहिए जो मिलना है। अब हम समझते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने जो अपनी तरफ से बात कही होगी वो इस तरह के अनुभवों पर भी आधारित रही होगी, और खासकर हिमाचल के पड़ोसी हरियाणा में जब चुनाव हुआ और वहां के वादे में अगर दिक्कत आई और उसी समय वो टॉयलेट सीट टैक्स की बात हुई, जिसे बाद में सुक्खू जी ने कहा कि नहीं ऐसी चीज नहीं है, लेकिन ये सारी चीजें प्रभाव डालती हैं वोटरों पर। और इसीलिए आज की तारीख में, आज की दुनिया में, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, कोई भी ऐसे वादे करके बच नहीं निकल सकती है। बिल्कुल श्वेता जी, आपने जो बातें कही उनसे बिल्कुल आपने हरियाणा का स्मरण कराया, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अभी भाजपा के प्रवक्ता जब बात कर रहे थे और ये सवाल पूछ रहे थे बड़ी संजीदगी से, जो कि भारत का हर नागरिक पूछता है, क्या किसी पार्टी को अधिकार है 2 करोड़ की नौकरी प्रतिवर्ष, 15 लाख रुपए हर खाते में, किसानों की आय दोगुनी, अभी ओडिशा के अंदर वादा किया 300 यूनिट बिजली फ्री, या उत्तर प्रदेश के अंदर राजनाथ सिंह का वो वादा की स्कूटी और टैबलेट, किसी पार्टी को क्या अधिकार है ऐसा करने का? कतई भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और इसीलिए जब आप हरियाणा की बात करती हैं तो मुझे वो उदाहरण याद आता है। हरियाणा के अंदर अभी चुनाव के दौरान बिल्कुल डंके की चोट पर लगातार हमने ये सवाल पूछा कि पीएम आवास ग्रामीण जो योजना थी, ग्रामीण आवास योजना, उसके अंदर हरियाणा के अंदर लगभग 1,86,000 के आसपास आवेदन जो थे वो पेंडिंग पड़े हुए थे। हमने पूछा एक घर दिखाइए जो दिया गया हो उस योजना के तहत, नहीं दिखाया। आयुष्मान योजना में आपको याद होगा कैग की वो रिपोर्ट जिसमें पता चला एक नंबर के साथ 7 लाख यूजर्स जो थे वो पंजीकृत थे। समय इतना ही है हमारे पास। हालांकि बीजेपी के लिए हमेशा ये रहेगा कि वहां पर सरकार थी, वादा किया, लोगों ने वापस वोट दे दिया, यानी कि पिछले 10 साल और अब आने वाले 5 साल और। बहरहाल अभी के लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। दंगल में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।